गुरुद्वारे जाया करते थे। बेदी खानदान का यह ग्रांति अनारकली गुरुद्वारे में भी रह चुका था और बड़े खुले दिल से गुफ्तगू करता था। एक दिन वो शेख साहब के पास आया और कहने लगा कि मैं मुसलमान होना चाहता हूं, मुझे डॉक्टर इकबाल की खिदमत में ले चलिए। मौसम गर्मा की तातीलात खत्म होते ही शेख एजाज अहमद इस सिख मुकर्रर को अपने हमरा लाहौर ले आए और इलामा इकबाल की खिदमत में हाजिर हुए। सिख ने पहले अपने मशरबा इस्लाम होने का इरादा जाहिर किया, फिर बोला कि मेरे बहुत से बाल बच्चे हैं, खर्च ज्यादा, आमदनी कम है, क्या अच्छा हो कि मुसलमान होने के बाद मेरी माली इमदाद की भी कोई सूरत निकल आए। इलामा इकबाल इस क्यानी सिख की जुबान से माली इमदाद का जिक्र सुनकर मुतासिर हुए। इन्होंने फरमाया, अव्वल तुम मुसलमानों के पास ऐसा कोई अदारा नहीं है जहां से नो मुस्लिमों और जरूरतमंदों की माली इमदाद की जाती हो। दूसरा, मुसलमान होने के लिए माली इमदाद की शर्त, यह बात किसी तरह पसंदीदा नहीं है। इसके बाद इलामा इकबाल ने एक वाकया सुनाया कि मेरे वालिद जिला गुजरावाला में एक बुजुर्ग से मिलने गए। ये बुजुर्ग गांव से बाहर चरपाई पर बैठे चंद साहिबों से बातें कर रहे थे। इतने में एक जंगली खरगोश जिसके पीछे कुत्ते लगे हुए थे भागता हुआ इधर आया और चरपाई के नीचे बैठ गया। इस खरगोश का जो कुत्ते ताकुब कर रहे थे वो चरपाई पर आदमियों को बैठा देखकर ठहर गए और वो बुजुर्ग ये मंजर देख रहे थे। इन्होंने खरगोश को मुखातिब करके फरमाया, ए अक्लमंद, पनाह भी ली तो इंसानों की। इलामा इकबाल ये वाकया सुना रहे थे और इनका चेहरा तिमतमाता जा रहा था, यहां तक कि इन पर रकत तारी हो गई। इन्होंने सोफे पर अपनी ठोरी रख दी और जारो कतार रोने लगे। इनकी आंखों के आंसू जो अभी तक छलक रहे थे अब मोतियों की तरह टूट टूट कर गिरने लगे। और फिर ज्ञानी हकीम ने इस हकीमाना मसाल को कुछ समझा और कुछ ना समझा और खामोशी के साथ चला गया। इलामा इकबाल एक बार सियालकोट से रेलगाड़ी में लाहौर जा रहे थे और शेख एजाज अहमद भी इसी ट्रेन से इंटर क्लास में सफर कर रहे थे। समरयाल स्टेशन पर जब ट्रेन ठहरी तो शेख साहब सेकंड क्लास में इलामा इकबाल से खाने के लिए दरियाफ्त करने आए। इसी डब्बे में कक्केज़ई खानदान के एक बुजुर्ग बैठे थे। जब इन्हें पता लगा कि शायर मशरिक इनके हम सफर हैं तो इन्होंने हैरत व मसरत के मिले जुले अंदाज में कहा, ये डॉक्टर मोहम्मद इकबाल हैं, इनसे मेरा तारुफ करा दीजिए। इलामा इकबाल ने बड़ी गर्म जोशी के साथ इनसे हाथ मिलाया और अपनी सिगरेट की डब्बी खोलकर एक सिगरेट पेश की। हम सफर बुजुर्ग ने इलामा इकबाल के हाथ से वो सिगरेट ले ली, मगर सिगरेट को सुलगाने की बजाय इसे जेब में रख लिया। इलामा इकबाल को हैरत हुई। इन्होंने पूछा कि आपने सिगरेट सुलगाई नहीं? वो साहिब बोले कि ये मुतबरिक सिगरेट है, मेरे खानदान में यादगार के तौर पर महफूज रहेगी। इलामा इकबाल इस पर मुस्कुरा दिए। इन्होंने दूसरी सिगरेट देते हुए फरमाया, अच्छा तो इससे शौक फरमाइए। हम सफर बुजुर्ग ने दूसरी सिगरेट भी सुलगाए बगैर जेब में रख लिया और फिर इलामा इकबाल मुस्कुराए और चुप हो गए। मुगलिया शहजादा इलामा इकबाल और दक्खन के मशहूर इल्म दोस्त वजीर आजम महाराजा सरकशन परशाद के मबैन बड़े पुरखलूस मरासिम थे और आपस में खतो खताबत भी रहती थी। एक बार इलामा इकबाल हैदराबाद दक्खन तशरीफ ले गए और महाराजा कशन परशाद के यहाँ क्याम फरमाया। महाराजा ने इलामा इकबाल की मेजबानी अपनी हैसियत के मुताबिक अमीराना अंदाज पर की। एक दिन एक साहिब पुरानी मुगली पजामा और दुपेली टोपी पहने यक्के पर बैठकर इलामा इकबाल से मिलने के लिए तशरीफ लाए। जान पहचान के बाद मुसाफा हुआ। दुराने गुफ्तगू पता चला कि ये साहिब मुगलिया खानदान के शहजादे हैं और बरसों से इलामा इकबाल से मुलाकात का इश्तियाक रखते हैं। इन्होंने इलामा इकबाल से कहा कि आप तो हुकूमत दक्खन के वजीर आजम के महल में रिहाइश पजीर हैं, मैं गरीब आदमी हूं, ये ठाट बाट कहां से ला सकता हूं। ताहम मेरी दिली तमन्ना है कि एक वक्त का खासा मेरे गरीब खाने पर भी तनावुल फरमा ले तो मेरे लिए बड़ी सादत का बायस होगा और मैं आपके लिए अपने हाथों से खाना तैयार करूंगा। इलामा इकबाल ने दावत कबूल कर ली और वो मुकर्रा तारीख और वक्त पर मुगल शहजादे के यहाँ पहुंचे। वो साहिब अपने मकान के दरवाजे पर यका व तन्हा इलामा इकबाल के खैर मुकद्दम के लिए खड़े थे। इनके खुलूसो मोहब्बत का यह आलम था जैसे इन्होंने सचमुच इलामा इकबाल की राह में आंखें बिछा दी हैं। इलामा इकबाल सवारी से उतरे तो मुगल शहजादे ने इलामा इकबाल का हाथ थाम लिया और खास अंदाज में ज़ौक़ का ये मशहूर शेर पढ़ा, देखा दमनजा दिल आराम को, ईद हुई ज़ौक़ दिले शाम को। इलामा इकबाल की निगाहों के सामने ये शेर सुनकर मुगरिया दौर की तारीख मुजस्सिम हो गई। इनका मेजबान इस खानदान का एक गरीब और फलाकत ज़दा शहजादा था। इलामा इकबाल पर रकत तारी हो गई और आंखों से आंसू जारी हो गए। और फिर एक दिन इलामा इकबाल हस्बे मामूल
बनियान पहने और तहमद बांधे मकान के बरामदे में बैठे थे। हुक्का सामने था और अहबाब से तबादला ख्याल जारी था। मुमताज हसन भी इस सोहबत में शरीक थे। इत्ते में दो कद आवर फौजी जवान जो शुमाली पंजाब के किसी जिले के रहने वाले मालूम होते थे, वहां आए और बड़ी खामोशी के साथ खाली कुर्सियों पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद इनमें से एक ने मुमताज हसन से पूछा, तर्जमाने हकीकत हजरत अलामा डॉक्टर शेख मोहम्मद इकबाल MA PhD ब्रिस्ट्रेट लॉ मेंबर पंजाब कानून साज कौंसल कहाँ है? मुमताज साहब को इस सवाल पर बेइख्तियार हंसी आ गई। एक साहिब ने इनके हंसने का सबब पूछा तो इन्होंने बताया, ये साहिब तर्जमान हकीकत हजरत अलामा डॉक्टर सर शेख मोहम्मद इकबाल की तलाश में है, वो इनको अभी तक नहीं मिल सके। इस पर इन साहिब ने, जो इकबाल के पुराने दोस्त इस्लामिया कॉलेज पेशावर के प्रोफेसर मोहम्मद शफी थे, इन नौजवानों की तरफ देखा और इकबाल की तरफ इशारा करके कहा, ये कौन बैठा है? इस पर एक कहका पड़ा। इन कहका लगाने वालों में खुद इलामा इकबाल भी शामिल थे। इस कहके के अंदाज से वो दो फौजी समझ गए कि ये तर्जमाने हकीकत इलामा इकबाल जिनकी तलाश में वो आए थे, इस कदर सादगी और कलंदराना अंदाज में इनके सामने बैठे हैं। दोस्तों, इन सब वाकयात में इलामा इकबाल की जिंदगी का एक अहम वाकया जो इलामा इकबाल के खादम मियाँ मोहम्मद अली बख्श के यहाँ पेश आया। मुजाहिद मिल्लत हजरत मौलाना मोहम्मद अब्दुल सत्तार न्याजी इस वाक़े के असल रावी थे। गुजरावाला के एक बुजुर्ग अली बख्श के पास आए और कहा कि इन्हें इलामा इकबाल की जिंदगी के कुछ वाकयात बताएं। अली बख्श ने जवाब दिया, मैं सारी बातें कह चुका हूं, अब कोई बात बाकी नहीं रही। जब इस बुजुर्ग ने इसरार किया तो अली बख्श ने कहा, हाँ, एक वाकया ऐसा है जो पेश आया, मगर इलामा इकबाल ने इसकी तफसीलात मुझे नहीं बताई। एक रोज इलामा साहिब मेरी फदाकाराना खिदमात से मसरूर थे और मुझे कहा, अली बख्श बताओ तुम्हें क्या दूं कि तुम खुश हो जाओ। मैंने जवाब दिया कि जो मामलात आपको एक दिन पेश आया था और मैंने इसके बारे में आपसे सवाल किया तो आपने बताने से इनकार कर दिया, वो बताइए। इलामा ने फरमाया, अब बताना चाहता हूं, मगर इस शर्त के साथ कि मेरी हयात में ये किसी को ना बताना, अलबत्ता मेरी जिंदगी के बाद बता सकते हो। वो वाकया यूं है, एक रोज निस्फ शब इलामा इकबाल बिस्तर पर लेटे हुए थे, बेहद बेचैन और मुस्तरब थे। दाएं बाएं करवट बदलते थे। यकायक आप उठ खड़े हुए और कोठी के दरवाजे की तरफ गए। मैं भी पीछे चला गया। इतने में एक पाकीज़ा बुजुर्ग अंदर दाखिल हुए। इनका लिबास खूबसूरत और सफेद था। इन्हें आप अंदर ले आए और पलंग पर बिठा दिया और खुद नीचे बैठकर बुजुर्ग के पांव दबाने लगे। इस दौरान अलामा साहिब ने इनसे पूछा कि आपके लिए क्या लाऊं। इन्होंने जवाब दिया कि दही की लस्सी बनाकर पिला दो। इस पर इलामा साहिब ने मुझसे कहा कि जग ले जाओ और लस्सी बनवा कर लाओ। मैं हैरान था कि इस वक्त लस्सी कहां से हासिल करूं। बाटी गेट जाकर मुसलमान की दुकान से बनवा कर लाऊं या स्टेशन जाऊं। जो ही मैं कोठी से बाहर निकला तो कोठी के सामने एक बाजार दिखाई दिया जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। बाजार में मुझे एक लस्सी वाले की दुकान नजर आई। मैं इसके पास गया और इसे कहा, मुझे जग में लस्सी बनाकर दे दो। इसने जग मुझसे लेकर अच्छी तरह धोया, फिर एक दही की सनक उठाकर अपने गडवे में लस्सी बना दी और जग में भर दी। मैंने पैसे पूछे तो सफेद रेश बुजुर्ग ने जवाब दिया कि इलामा साहिब से हमारा हिसाब चलता रहता है, तुम ले जाओ और इनको पेश कर दो। मैं जग लेकर आया और हजरत इलामा को पेश कर दिया। हजरत ने एक गिलास भरकर इन सफेद रेश रूहानी बुजुर्ग को पेश किया और इन्होंने पी लिया। फिर दूसरा गिलास पेश किया और इन्होंने पी लिया। जब तीसरा गिलास पेश करने लगे तो इन्होंने कहा, खुद पी। काफी देर तक इलामा इकबाल इन बुजुर्ग के पांव दबाते रहे और बातें करते रहे। कुछ देर बाद वो बुजुर्ग उठ खड़े हुए और कोठी से बाहर निकलने के लिए चल दिए। इलामा साहिब भी इनके साथ निकले। मैं भी इनके पीछे चला। वो बुजुर्ग कोठी से बाहर निकलते तो अचानक गायब हो गए। मैं हैरान था कि ये कौन थे, अब कहां चले गए। और फिर वो सामने बाजार भी ना था जिसके एक दुकानदार ने मुझे लस्सी बनाकर दी थी। इस दिन मैंने पूछा, हजरत ये बुजुर्ग कौन थे और दुकान पर बैठे रेशदार बुजुर्ग कौन थे। इलामा इकबाल ने फरमाया कि मैं इनके नाम बताता हूं, लेकिन मेरी जिंदगी में किसी को ना बताना। जो बुजुर्ग कोठी में तशरीफ लाए और लस्सी पी वो ख्वाजा मईउद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह थे, और जिस बुजुर्ग ने लस्सी बनाकर दी वो दाता गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह थे।
دوستو آخر میں آپ کی خدمت میں علامہ اقبال کا ایک شعر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔